हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ओपन सीरीज मैप की किस तरीके से जियो रेफरेंसिंग की जाती है QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर। इसमें हम यूज़ करने वाले हैं QGIS डेस्कटॉप 2.0.1 सॉफ्टवेयर। तो चलिए सीखते हैं कि उसमें हम किस तरीके से जियो रेफरेंसिंग जो है वो करते हैं। तो जैसे कि आपको पहले ही बताया गया है कि हमने एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और उसका लिंक भी आपको पहले भेजा था। तो QGIS डेस्कटॉप 2.0.1 हमारे पास इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि हमारे पास इंस्टॉल है। तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, ये QGIS डेस्कटॉप 2.0.1 है। तो इसको मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और इसको ओपन करेंगे। तो डबल क्लिक किया इसके ऊपर, जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है उसके ऊपर डबल क्लिक किया तो ये ओपन हो रहा है। इसका पूरा नाम QGIS 2.0.1 है। इट इज टेकिंग टाइम। तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि जो टोपोशीट या ओपन सीरीज मैप जिसके ऊपर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यूज़ दी हैं उसको हमने कहाँ पे जो है कहीं ना कहीं पे हमने उसको सेव किया है, किसी फोल्डर में सेव किया है। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास मैप होता है, स्कैन्ड मैप है या डाउनलोड सॉफ्ट कॉपी है आपके पास, तो उसको किसी एक फोल्डर में रख दीजिए आप लोग, क्योंकि जब तक आप उसको एक फोल्डर में नहीं रखेंगे तो आपको उसको ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। ओके, तो हमने जहाँ पे रास्टर जो फाइल है, जो कि टोपोशीट है या ओपन सीरीज मैप जो कि हमने नक्शे सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड की है, उसको हम यहाँ पे अब लेके आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने जाना है, ये जो विंडो ओपन हो गई है इसमें डिफरेंट सारे ऑप्शंस दिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट है, एडिट व्यू, ये मेन मेन्यू के डिफरेंट टूल बार्स हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे लेयर्स में। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा लेयर में जाना। तो लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे ऐड रास्टर लेयर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड रास्टर लेयर पे। ओके, तो उसमें जब आप ऐड रास्टर लेयर करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो ये पूछ रहा है कि आप कहाँ से, आपने जो फाइल वो सेव की है वो कौन से फोल्डर में है, किस फोल्डर से आपने लेके आनी। तो जैसे मैंने ये फाइल जो है वो अपने एक फोल्डर में जो है उसको सेव किया है, GIS के फोल्डर में सेव किया है। और जिस भी ड्राइव में है आपने उस ड्राइव में जाना है और उस फोल्डर को ओपन करना है। तो जैसे आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि यहाँ पे हम PDF जो फाइल होगी उस पर काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे JPG जो कि एक फ़ोटो होती है, इमेज होती है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो हमने ये भी सीखा था कि PDF फाइल को किस तरीके से वर्ड फाइल पे हम कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारे पास JPG फॉर्मेट में या फ़ोटो के रूप में, तो हमने इस PDF को फ़ोटो में भी चेंज किया था, इमेज के रूप में भी चेंज किया था। तो इस इमेज को जो कि ओपन सीरीज मैप है, जो कि हमने नक्शे की वेबसाइट से डाउनलोड किया है फ्री में, तो इसको इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन जैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस फोटो का पूरा एड्रेस जो है वो यहाँ पे फाइल नेम जो है वो आ रहा है। अब हम इसको करेंगे ओपन। तो ये हमारा, इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे पूछा है डिफाइन दिस लेयर्स कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम। आप ये जो रास्टर फाइल यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं, इसके लिए आप कौन सा कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम चूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे WGS84। हम यहाँ पे चूज़ करेंगे WGS84। तो इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और हमने यहाँ पे करना है ओके। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये इमेज हमारे पास आ गई है और इस इमेज का एड्रेस जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो लेयर्स का ऑप्शन है यहाँ पे आप एड्रेस ये देख सकते हो और ये फाइल भी हमारे पास आ गई है। और अगर आप यहाँ पे नीचे ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट और आगे यहाँ इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस प्लस का साइन, आप यहाँ पे प्लस का साइन देख रहे होंगे, ये कर्सर है और ये कर्सर जहाँ जहाँ जा रहा है नीचे वैल्यूज़ भी बदल रही है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यूज़ जो है वो अभी जैसे जहाँ पे कर्सर है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आ रही है 2118 से लेकर -1668 इसकी वैल्यू है।
तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यू नहीं दिखा रहा है। अगर आप कोई भी उसमें मैप देखें तो उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बने होते हैं, लेकिन इस मैप के भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बने हुए हैं। जैसे अगर आप इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके भी यहाँ पे लॉन्गिट्यूड आप देख रहे हो और हर लॉन्गिट्यूड का वैल्यू है, आप लैटिट्यूड भी देख रहे हो उस लैटिट्यूड का वैल्यू, लेकिन इस सिस्टम को पता नहीं है, ये जो सॉफ्टवेयर है QGIS सॉफ्टवेयर, इसको नहीं पता है कि इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यू क्या है। इसलिए तो जैसे हम इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहे हैं ये कुछ भी बताने के काबिल नहीं है। तो अब हमें इसको बताना है, इस सॉफ्टवेयर को बताना है कि ये जो मैप हमने डाउनलोड किया है ये ग्लोब के कौन से दो लैटिट्यूड और कौन से दो लॉन्गिट्यूड के बीच में स्थापित है। तो ये जो प्रक्रिया होती है बेसिकली साधारण भाषा में इसी को हम जियो रेफरेंसिंग कहते हैं। जब हम बताते हैं कि कोई भी धरातल का टुकड़ा वो ग्लोब से कहाँ से बिलोंग करता है, ग्लोब में वो कहाँ पे पाया जाता है, तो जब हम उसको डिमार्केट करते हैं, उसकी लोकेशन जो है वो सॉफ्टवेयर को बताते हैं, तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जियो रेफरेंसिंग द मैप। ओके, लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ जियो रेफरेंसिंग। तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग जाएंगे रास्टर में। पहले हम लेयर में गए और जहाँ पे हमने ऐड रास्टर लेयर चूज़ किया और ये फाइल यहाँ पे आ गई। उसके बाद हम जाएंगे रास्टर के ऊपर। तो रास्टर पे जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है, हमने यहाँ पे चूज़ करना है जियो रेफरेंसर। तो जियो रेफरेंसर पे जैसे हमने हाईलाइट किया आगे भी जियो रेफरेंसर का आइकन हमें दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे हम जियो रेफरेंसर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमने जियो रेफरेंसर के ऊपर क्लिक किया, जियो रेफरेंसर की अलग विंडो जो है वो सामने आ गई। अब हमने यहाँ पे अगेन वही फाइल यहाँ पे इनपुट करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे मेन मेन्यू में। मेन मेन्यू में आप बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे फाइल को चूज़ करेंगे। फाइल को चूज़ करने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ओपन रास्टर। इसको आप Ctrl+O डायरेक्टली भी कर सकते हो तो ये ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फाइल में जाके ओपन रास्टर पे क्लिक करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास वो फाइल जो है वो रास्टर फॉर्म में है। तो अगेन हम लोगों को अब वो वाला जो फोल्डर है जहाँ पे हमने वो रास्टर फाइल रखी हुई है, जहाँ से हमने पहले भी रिट्रीव की थी, उसी फोल्डर में जाके, जैसे कि टोपोशीट नाम का एक फोल्डर है जिसमें मैंने ये JPG फॉर्मेट में ये ओपन सीरीज मैप रखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करना है। देन वी विल डू ओके। अगेन हमने यहाँ पे WGS 84 जो कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम है उसको चूज़ करना है, देन ओके। तो इस तरीके से ये मैप हमारे पास यहाँ पे भी आ जाता है। तो अब इस मैप को जियो रेफरेंस करने के लिए मिनिमम हमने 4 पॉइंट्स की लोकेशन जो है इस सॉफ्टवेयर को बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले तो मैक्सिमाइज कर लेंगे, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू जो वो क्लियरली दिख जाए। तो हम यहाँ पे जो टॉप कॉर्नर के जो टॉप कॉर्नर और बॉटम कॉर्नर के जो पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मिनिमम 4 पॉइंट्स जो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो मिनिमम 4 पॉइंट्स में पहले जो 4 पॉइंट्स हैं उसमें पहला जो पॉइंट है वो हम लोग टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज जियो रेफरेंसिंग करते हुए इसको हम फिनिश करेंगे। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही पॉइंट जो है वो हमारे पास आएगा जियो रेफरेंसिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं ताकि पॉइंट में जो है वो मिस्टेक ना हो और पॉइंट हमें क्लियरली दिख जाए। ओके, तो अब हमने इसमें क्या करना है, जब हम इसको जूम इन कर लेते हैं उस पॉइंट को, तो हम यहाँ पे ये जो ऐड पॉइंट का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसका आप कलर भी देख सकते हो, इसका कलर जो है लिटिल बिट ब्राउनिश ग्रीनिश जैसा है, और उस पॉइंट को हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे एक स्टार भी देख सकते हो, प्लस का पॉइंट, तो इस पॉइंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम ऐड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो प्लस का साइन जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस प्लस के साइन को जहाँ पे ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यू इंटरसेक्ट कर रही हैं हमने वहाँ पे क्लिक करना है। तो पॉइंट थोड़ा सा हमारा क्लियर आए इसके लिए हमने कोशिश करनी है कि बिल्कुल बीचों बीच, ये जो इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रही है उसके बिल्कुल बीचों बीच हम पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। तो कर्सर को सबसे पहले पॉइंट के ऊपर ले जाइए, जो जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर लेके जाना है और अब यहाँ पे बीचों बीच लेके जाना है और अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है। प्लस को लेके गए, अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है।
जैसे हम क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है एंटर मैप कोऑर्डिनेट्स। अब हमने मैप कोऑर्डिनेट्स डालने हैं, तो यहाँ पे जो x होगा, x यहाँ पे लॉन्गिट्यूड वैल्यू होगी, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि x के साथ यहाँ पे, तो x की वैल्यू यहाँ पे होगी लॉन्गिट्यूड की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के साथ लिखा हुआ है ईस्ट, तो लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो ईस्ट और वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। 0 डिग्री मेरिडियन से ईस्ट साइड 180 और 0 डिग्री वेस्ट तरफ 180 लॉन्गिट्यूड, तो 360 लॉन्गिट्यूड हमारे पास होते हैं। तो ईस्ट और वेस्ट में तो सिर्फ लॉन्गिट्यूड ही होते हैं, इसलिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की होगी। जबकि दूसरी तरफ जो y है उसके साथ लिखा हुआ है नॉर्थ, तो y को आपने ये नहीं समझना है कि y तो y एक्सिस होता है, वो तो खड़ी रेखा होती है, वो तो लॉन्गिट्यूड हुआ, लेकिन यहाँ पे साथ में आपने ये भी देखना है कि इसके साथ नॉर्थ लगा हुआ है। तो जो लैटिट्यूड होते हैं वो क्योंकि लेटी हुई रेखाएं होती हैं, तो वो 0 डिग्री इक्वेटर से उत्तर की तरफ और 0 डिग्री इक्वेटर से दक्षिण की तरफ, मतलब उसकी जो डायरेक्शन होती है वो उत्तर और दक्षिण होती है। तो इसका मतलब y जो होगा वो लैटिट्यूड की वैल्यू होगा और जो x जो होगा वो लॉन्गिट्यूड की वैल्यू होगी। ओके, तो हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पैन को हमने सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा हम नीचे देख करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड की वैल्यू क्या है। तो क्योंकि खड़ी रेखा के साथ में लिखे गए हैं तो ऑब्वियसली यही लॉन्गिट्यूड हो गई। तो यहाँ पे लिखा है 76 डिग्री 15 मिनट। ओके, तो हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की वैल्यू लिखेंगे। तो लॉन्गिट्यूड की वैल्यू x की जगह आएगी, तो यहाँ पे हमने लिखना है 76, फिर यहाँ पे थोड़ा स्पेस देना है, एक बार स्पेस दबाएंगे, फिर लिखना है 15, फिर थोड़ा सा स्पेस देना है, क्योंकि मिनट्स हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पे 0 कर देंगे, 0 कर देंगे। उसी तरह से हमने नॉर्थ की वैल्यू मतलब लैटिट्यूड की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है। तो हम देख लेते हैं कि लैटिट्यूड की वैल्यू क्या है। तो लैटिट्यूड के साथ लिखा हुआ है 33 डिग्री 0 मिनट, तो यहाँ पे हम लैटिट्यूड की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 33 डिग्री स्पेस 0 मिनट 0 सेकेंड्स। तो इस तरीके से ये हमने डाल दिया। अब हम इसको कर देंगे ओके। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हमने ओके किया, यहाँ पे रेड कलर का पॉइंट आ गया और नीचे इस टेबल में ये जो जीसीबी टेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, जीसीबी स्टैंड्स फॉर ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, मतलब जमीन के ऊपर ये जो पॉइंट है वो कौन सा लैटिट्यूड और कौन सा लॉन्गिट्यूड है। तो इस तरीके से हमने जो वैल्यू डाली, जैसे आप x की वैल्यू यहाँ पे देख रहे होंगे, y की वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो आ गई है। ओके, तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट जो वो चूज़ करना है। तो आप इसको अगेन जो है वो इसको छोटा कर लीजिए। अब हमने इसको थोड़ा सा जूम इन करना है, तो जो टॉप राइट कॉर्नर है उसके ऊपर हमने पॉइंट लेना है, तो उसी के ऊपर जूम इन करेंगे और ये पॉइंट जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाएगा और बड़े फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि हमने इसको मैक्सिमाइज कर लिया है। अब अगेन हम यहाँ पे जाएंगे और ऐड पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ऐड पॉइंट पे क्लिक किया और अगेन हमने जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे प्लस को लेके जाना है और क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे मैप कोऑर्डिनेट की विंडो हमारे पास आ जाती है। तो अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन सा लॉन्गिट्यूड है, तो हम पैन की सहायता से थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड के साथ जो वैल्यू लिखी है वो लिखी है 76 डिग्री 30 मिनट। तो हम यहाँ पे अब x की वैल्यू जो कि लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि ईस्ट पूछा हुआ है, तो ईस्ट और वेस्ट में तो लॉन्गिट्यूड होते हैं, तो हमने यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की वैल्यू डालनी है, दैट इज 76 स्पेस 30 स्पेस 00। और यहाँ पे अब y की वैल्यू हमने डालनी, दैट इज लैटिट्यूड। तो y की वैल्यू हमें दिख नहीं रही है, तो ये अगेन वही लैटिट्यूड है जो हमने पहला जो लैटिट्यूड सेलेक्ट किया था, पहला पॉइंट, उसमें भी यही लैटिट्यूड की वैल्यू थी। तो यहाँ पे भी 33 डिग्री एंड 0 मिनट का वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 33 स्पेस 00 स्पेस 00 एंड देन ओके। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी रेड पॉइंट जो है वो आ चुका है। तो अब आप इसको थोड़ा सा फिर से मिनिमाइज कर लीजिए और अब हमने जाना है बॉटम राइट कॉर्नर में, ठीक है। तो नीचे सबसे नीचे जो राइट कॉर्नर है वहाँ पे हम जाएंगे, तो जूम इन इसको कर लेंगे क्योंकि ऐसे हमें पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है क्लियरली। तो इस पॉइंट को हम लोग पहले जूम इन करेंगे। तो इसको जूम इन करेंगे तो ये थोड़ा और बड़ा हो रहा है इस तरीके से ये। तो अब हमारे पास पॉइंट जो है वो क्लियर है। तो अब अगेन हमने ऐड पॉइंट पे जाना है, प्लस का साइन लेके आना है और ठीक बीचों बीच हमने यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की हमने वैल्यू डालनी, तो लॉन्गिट्यूड वही है जो ऊपर था
जो हमने टॉप राइट कॉर्नर में चूज़ किया था वही लॉन्गिट्यूड है। तो इसको आप देख सकते हो कि हमने कहीं गलत तो नहीं चूज़ किया। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये देखिए 76 डिग्री एंड 30 मिनट। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 76 स्पेस 30 स्पेस 00, और यहाँ पे जो लैटिट्यूड की वैल्यू वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो लैटिट्यूड की वैल्यू चलिए देख लेते हैं, क्योंकि ये लैटिट्यूड डिफरेंट होगा ऊपर वाले दोनों लैटिट्यूड से। तो लैटिट्यूड की वैल्यू है 32 डिग्री 45 मिनट। तो 32 डिग्री स्पेस 45 स्पेस 00। तो इसको फिर हम ओके कर देंगे और हमारे पास ये तीसरा रेड पॉइंट या तीसरा जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यू वो आ गए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। इसको अगेन हम मिनिमाइज कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं 3 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब चौथा पॉइंट हमने लेना है, तो अगेन इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं और जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है उस पर हम क्लिक करेंगे, उसको जियो रेफरेंस करेंगे। तो ये देखिए हमने इसको मैक्सिमाइज कर लिया है और ये पॉइंट हमारे पास आ गया है। अगेन हम जाएंगे ऐड पॉइंट के ऊपर और यहाँ पे हम ठीक बिल्कुल बीचों बीच जो है वो पॉइंट लगाएंगे ताकि हमारा पॉइंट जो बिल्कुल क्लियर लगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे x की वैल्यू, दैट इज़ लॉन्गिट्यूड। तो x की वैल्यू लॉन्गिट्यूड हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। तो ये जो फर्स्ट लॉन्गिट्यूड था वही होगा 76 डिग्री 15 मिनट। तो ये आ गया 76 स्पेस 15 स्पेस 00, और यहाँ पे हम डालेंगे लैटिट्यूड की वैल्यू। तो लैटिट्यूड वही होगा जो हमने अभी इससे पहले वाले पॉइंट में देखा। तो लैटिट्यूड है हमारे पास 32 डिग्री 45 मिनट। तो 32 डिग्री स्पेस 45 स्पेस 00 एंड देन ओके। और इसको हम अगेन मिनिमाइज कर लेते हैं। यहाँ से ये जो फुल एक्सटेंट लिखा हुआ है जूम टू लेयर, जूम टू लेयर से आप इसको मिनिमाइज जो है वो कर लेते हो, छोटा रूप में आप देख लेते हो। इस तरीके से हमारे पास 4 पॉइंट्स जो है वो आ चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये सब करने के बाद 4 पॉइंट्स करने के बाद हमने जाना है सेटिंग में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। आप येलो कलर का सेटिंग का सिंबल देख सकते हो, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग का विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो टाइप है वो चूज़ करनी है। तो ये हम लीनियर ही रखेंगे इसमें, ठीक है। रिसैम्पलिंग मेथड भी लीनियर रखेंगे। और यहाँ पे हमने जो चेंजेस करनी है सिर्फ वो हम यहाँ पे देखेंगे। आउटपुट रास्टर, जो रास्टर हमने जियो रेफरेंस की उससे उसके बाद जो जियो रेफरेंस्ड फाइल बन के आएगी उसको हम कहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे हमने फोल्डर चूज़ करना है कि जहाँ पे हम ये फाइल को रखेंगे। तो अगेन हम उसी फोल्डर में रखेंगे जहाँ पे हमने ये बाकी काम किया हुआ है या बाकी फाइल्स को रखा हुआ है। तो टोपोशीट का जो फोल्डर हमने बनाया था एक ड्राइव में, उसी फोल्डर में हम इस फाइल को रखेंगे। और यहाँ पे देखिए नाम वही है फाइल का, लेकिन साथ में जुड़ गया है मॉडिफाइड, ठीक है। उस फाइल के साथ मॉडिफाइड जुड़ गया है। तो आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, जियो रेफरेंस्ड फाइल करके भी सेव कर सकते हैं। मैं इसको मॉडिफाइड ही रहने दे रही हूँ। तो इस तरीके से ये फाइल का नाम आ गया और फोल्डर इसी फोल्डर में ऑटोमेटिकली चला गया। अब हम इसको करेंगे सेव। आप चाहें तो यहाँ से फोल्डर चेंज भी कर सकते थे इस तरीके से। अब हमने बाकी इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, और जो यहाँ पे टिक मार्क ऑलरेडी लगे हुए हैं इसको हम यहाँ पे रहने देंगे। जैसे इसमें लिखा यूज़ 0 फॉर ट्रांसपेरेंसी व्हेन नीडेड, लोड इन QGIS व्हेन डन, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे हम लोग SRS जो टारगेट है इसको हम चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे WGS 84 जो हम चूज़ करेंगे आगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो बाकी हमें इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन टाइप आपने लीनियर करना है और यहाँ पे फोल्डर चूज़ करना है जहाँ पे जियो रेफरेंस फाइल होने के बाद जो है वहाँ पे जाएगी। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो क्रॉस लगे हैं उसको लगाना है और इसको टिक नहीं करना है। जो सेट टारगेट रेजोल्यूशन इसको टिक नहीं करना है, इसको ऐसे रहने देना है और फिर हम इसको कर देंगे ओके। तो इस तरीके से ये हमारा फाइल जो है वो जियो रेफरेंस हो चुका है। चलिए तो अब हम इसको देखते हैं कि ये फाइल हमारे पास, तो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब सेव GCB पॉइंट्स बोल रहा है तो हम इसको करेंगे सेव, ओके। तो अब ये फाइल जो है ये हमारे पास वही वाली फाइल है जिसको हमने फर्स्ट टाइम लाया था, जो जियो रेफरेंस नहीं थी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है। अब हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं।
अब हम यहाँ पे वो वाली फाइल लेके आएंगे जिसको अभी हमने जियो रेफरेंस किया। तो हम अगेन किस पे जाएंगे, लेयर में जाएंगे, लेयर पे क्लिक करेंगे और ऐड रास्टर लेयर करेंगे। ओके, ऐड रास्टर लेयर करेंगे तो हमारे पास अब ये जो फाइल है इसको हम यहाँ पे जो है वो तो देखिए आप लोगों ने क्या करना है कि इसको जब सेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग में जाके आप इसमें सब कुछ सेट करेंगे, इसका जो टाइप होगा वो आप सब इसमें सेट करेंगे, जो आउटपुट रास्टर है वो सब इसमें सेट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट जियो रेफरेंसिंग में जाना है। स्टार्ट जियो रेफरेंसिंग में जाने के बाद प्रोग्रेस इंडिकेशन आएगा, वो आपने करना है, वो 100% हो जाएगा तो उसके बाद आपकी जो फाइल है वो कम्प्लीटली जो जियो रेफरेंस हो जाएगी। अगेन आपने WGS84 इसमें चूज़ करके इसको ओके कर देना है। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद हमने अब इसको यहाँ से ये जो मॉडिफाइड है, अगर आप इस मॉडिफाइड पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे मॉडिफाइड लेके आना है। तो इस सबको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से अब हम इन सबको रिमूव कर देंगे। ठीक है, जो हमारे पास अब जो फाइल होगी, ठीक है, लेयर में जाना है और ऐड रास्टर लेयर करेंगे। अब जो मॉडिफाइड फाइल होगी हमारे पास, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे मॉडिफाइड लिखा हुआ है, तो मॉडिफाइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे। जैसे आप इसको ओपन करेंगे अगेन आपको इसका जियो रेफरेंस सिस्टम जो है बताना पड़ेगा WGS84, और इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये जो फाइल है ये हमारे पास कुछ और ही रूप में आ गई है। और जैसे जैसे हम यहाँ पे कर्सर को मूव कर रहे हैं आप देख रहे होंगे इसकी वैल्यू भी नीचे चेंज हो गई है। पहले जब हमने देखा तो इसमें 1000 में वैल्यू थी, लेकिन अब यहाँ पे वैल्यू आप देख रहे होंगे 76 डिग्री 40 मिनट 16 सेकेंड, 32 डिग्री 69 मिनट 41 सेकेंड, इस तरीके से आपके पास जो है वैल्यू जो वो आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट में है और डिग्री मिनट में नहीं शो हो रही हैं वैसे, तो हम इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए आपने कहाँ पे जाना है, बस ये जो यहाँ पे एंड में आप ये सिंबल जैसा देख रहे होंगे, ये वाला जो सिंबल है, इस सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ जो ओपन हो जाएगी हमारे पास। तो आपने जनरल जो लिखा है उसके ऊपर क्लिक करना है और हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे डिग्रीज़ में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, डेसिमल डिग्री, डिग्री मिनट्स एंड सेकंड। तो आप यहाँ पे डिग्री मिनट्स और सेकंड भी चूज़ कर सकते हो और यहाँ पे करना पड़ेगा अप्लाई एंड देन ओके। तो अब आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आप कर्सर मूव कर रहे हो नीचे जो वैल्यू वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में मेंशन की हुई है, मतलब ईस्ट लॉन्गिट्यूड और नॉर्थ लैटिट्यूड के रूप में। जैसे अभी जो कर्सर है वहाँ पे जो वैल्यू है वो बता रहा है कि यहाँ की वैल्यू 76 डिग्री 22 मिनट 7.0692 सेकेंड्स ईस्ट डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, और लैटिट्यूड की वैल्यू है 32 डिग्री 41 मिनट 38.8451 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। तो इस तरीके से अब हमारे पास ये जो मैप है, इस मैप को इस QGIS सॉफ्टवेयर ने जो है वो पहचान लिया है कि ये ग्लोब से कौन से कोने से बिलोंग करता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जियो रेफरेंसिंग करना। तो बेसिकली आज हमने सीखा कि QGIS 2.0.1 डफोर सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक ओपन सीरीज मैप को किस तरीके से जियो रेफरेंस किया जाता है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।